नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल तरुणा पब्लिकेशंस में स्वागत है। राजस्थान की भर्तियों को देखते हुए हमारा जो पब्लिकेशन है, हमारे पब्लिकेशन आपके लिए राजस्थान जीके की क्लास लेके आया है और राजस्थान जीके की क्लास में अशोक दिनवाड़ लेके आया हूं। और अपनी जो आज की क्लास रहेगी वो क्लास रहेगी राजस्थान की कला संस्कृति की। राजस्थान की कला संस्कृति की क्लास रहेगी और राजस्थान की कला संस्कृति की क्लास में आज का जो अपना टॉपिक है या जो अपना पार्ट रहेगा वो रहेगा स्थापत्य कला का। इसका रहेगा स्थापत्य कला का। और स्थापत्य कला का जो सबसे मुख्य टॉपिक है, जिस टॉपिक से हर भर्ती में 1 या 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो टॉपिक है दुर्ग या किला या गढ़। तो अपन बातचीत करेंगे दुर्ग टॉपिक की। सबसे पहले दुर्ग टॉपिक की बातचीत करेंगे तो दुर्ग कहते किसे हैं या दुर्गों का राजस्थान में निर्माण किया क्यों गया, तो दुर्ग अपन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो दुर्गों का जो निर्माण है वो दुर्गों का निर्माण प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के द्वारा किया गया, स्वयं की सुरक्षा के लिए और अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए और अपने पशु पालन की सुरक्षा के लिए और अपने धन की सुरक्षा के लिए राजा महाराजाओं के द्वारा दुर्गों का निर्माण किया गया। तो अपन दुर्ग टॉपिक की बातचीत करेंगे। तो अब अपन जो बातचीत करेंगे, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण कहां से मिला। तो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है वो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मिला दोस्तों मनुस्मृति से। किससे मिला? दुर्गों का सर्वप्रथम जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण मिला मनुस्मृति से। मनुस्मृति से दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मिला। अब आगे की जो बातचीत करेंगे मनुस्मृति के अनुसार, किसके अनुसार? मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों की जो श्रेणी बताएगी वो श्रेणी बताएगी 6। किसके अनुसार? मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों की श्रेणी बताएगी दोस्तों 6। वो मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों की 6 श्रेणी कौन सी हैं उनकी अपन दोस्तों बातचीत करेंगे। तो नंबर 1 श्रेणी है दोस्तों वन दुर्ग। ठीक है, कौन सी है? वन दुर्ग या मेवासे दुर्ग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वन दुर्ग या मेवासे दुर्ग बोल सकते हैं अपन। ठीक है, दूसरी श्रेणी जो है दोस्तों मनुस्मृति के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? मनुस्मृति के अनुसार दूसरी श्रेणी है जल दुर्ग। दूसरी श्रेणी दोस्तों क्या है? जल दुर्ग। मनुस्मृति के अनुसार तीसरी जो श्रेणी है दुर्गों की वो तीसरी श्रेणी है दोस्तों दानवने दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? दानवने दुर्ग है। कौन सा? दानवने दुर्ग। चौथी जो श्रेणी है दोस्तों मनुस्मृति के अनुसार, किसके अनुसार? मनुस्मृति के अनुसार वो है नरी दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? नरी दुर्ग। ठीक है दोस्तों, अगली जो श्रेणी है दोस्तों वो श्रेणी किसके अनुसार है? मनुस्मृति के अनुसार वो है मही दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मही दुर्ग। ठीक है, तो 5 श्रेणी और छठी जो श्रेणी होगी मनुस्मृति के अनुसार, किसके अनुसार? मनुस्मृति के अनुसार वो होगा गिरि दुर्ग। कौन सा दुर्ग होगा? गिरि दुर्ग।
तो ये जो श्रेणी है, 6 श्रेणी, ये 6 श्रेणी है, सभी के सभी किसके अनुसार है? मनुस्मृति के अनुसार। दोस्तों किसके अनुसार है? मनुस्मृति के अनुसार ये 6 श्रेणियां हैं दोस्तों, किसकी? दुर्गों की। अब आगे की जो अपने बातचीत करेंगे दोस्तों, वो बातचीत करेंगे दुर्ग टॉपिक में। कई बार पूछ लिया जाता है चाणक्य या कौटिल्य के अनुसार। किसके अनुसार? चाणक्य या कौटिल्य के अनुसार। चाणक्य या कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की श्रेणी। तो चाणक्य या कौटिल्य के अनुसार जो दुर्गों की श्रेणी है दोस्तों, वो दुर्गों की श्रेणी कितनी है? 4 है। किसके अनुसार? चाणक्य या कौटिल्य के अनुसार। इन 4 श्रेणियों का जो वर्णन मिलता है दोस्तों, वो 4 श्रेणियों का वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र ग्रंथ से। किससे मिलता है? अर्थशास्त्र ग्रंथ से मिलता है। किससे मिलता है दोस्तों? अर्थशास्त्र ग्रंथ से। तो आपको प्रश्न पूछा जाए चाणक्य या कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां कितनी बताई गई हैं, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 4। और इस बात की जानकारी चाणक्य या कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र से मिलती है। और चाणक्य या कौटिल्य जो था, चाणक्य या कौटिल्य, ये चाणक्य या कौटिल्य जो था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री था। किसका था भाई? मौर्य कालीन शासक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौन था भाई? चाणक्य या कौटिल्य। तो चाणक्य या कौटिल्य के अनुसार 4 श्रेणियों की अपन बातचीत करेंगे। नंबर 1 जो श्रेणी है दोस्तों, वो श्रेणी है दोस्तों जले दुर्ग। कौन सी श्रेणी है? जले दुर्ग। नंबर 2 श्रेणी है दोस्तों, वो है गिरि दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? गिरि दुर्ग। नंबर 3 जो श्रेणी है दोस्तों, वो है वन्य दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? वन्य दुर्ग। नंबर 4 जो श्रेणी है दोस्तों, वो है दानवन्य दुर्ग। कौन से? दानवन्य दुर्ग। ठीक है, तो ये 4 श्रेणी जो है, ये 4 श्रेणी किसके अनुसार है? चाणक्य या कौटिल्य के अनुसार है। कौन कौन सी? जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, वन दुर्ग और दानवन्य दुर्ग। ठीक है, तो दोस्तों एक बार अपन क्या करते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फिर अपन आगे की बातचीत करेंगे। आगे की जो बातचीत करेंगे, वो बातचीत करेंगे दुर्ग टॉपिक में शुक्र नीति के अनुसार। ठीक है, आगे की जो अपनी बातचीत होगी वो किसके अनुसार होगी? शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग की श्रेणी कितनी बताई गई है। ठीक है, आगे की अपनी बातचीत होगी शुक्र नीति के अनुसार श्रेणी। किसके अनुसार श्रेणी? शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणी। शुक्र नीति के अनुसार दोस्तों दुर्गों की श्रेणी जो बताई गई है, वो बताई गई कितनी? 9 बताई गई। कितनी बताई गई है? शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणी 9 बताई गई है। तो उन 9 श्रेणियों की अपन बातचीत करेंगे। नंबर 1 श्रेणी दोस्तों, नंबर 1 श्रेणी है दोस्तों जल दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जल दुर्ग, या जल दुर्ग को दोस्तों अपन बोल सकते हैं औदक दुर्ग। क्या बोल सकते हैं? जल दुर्ग या जल दुर्ग को दोस्तों अपन बोल सकते हैं औदक दुर्ग। ठीक है, अब अपन बातचीत करेंगे जल दुर्ग या औदक दुर्ग कहते किससे हैं? वो दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो। कौन सा दुर्ग? वो दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, वो दुर्ग जल दुर्ग या औदक दुर्ग कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूं, गागरोन दुर्ग, झालावाड़, बेसरोडगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़, शेरगढ़ दुर्ग, बारां, ये सभी के सभी किसके उदाहरण है?
सभी के सभी उदाहरण है जल दुर्ग या ओदक दुर्ग के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? जल दुर्ग या ओदक दुर्ग के उदाहरण है। दूसरी जो श्रेणी है दोस्तों, दूसरी श्रेणी है गिरि दुर्ग। कौन सा दोस्तों? गिरि दुर्ग। गिरि जो दुर्ग है, दूसरी श्रेणी है शुक्र नीति के अनुसार गिरि दुर्ग। वो दुर्ग जो किसी पहाड़ी या किसी पर्वत के ऊपर हो, या वो दुर्ग जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ हो, वो दुर्ग कौन सा कहलाएगा? गिरि दुर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गिरि दुर्ग कहलाएगा। और अपने राज्य राजस्थान में, अपने राज्य राजस्थान में अधिकांश जो दुर्ग पाए जाते हैं, वो अधिकांश दुर्ग दोस्तों पाए जाते हैं किस श्रेणी के? गिरि श्रेणी के। किस श्रेणी के पाए जाते हैं? गिरि श्रेणी के। जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़, जयगढ़ का दुर्ग जयपुर, ठीक है। जैसे आमेर का किला जयपुर, मेहरानगढ़ का दुर्ग जयपुर। ये सभी के सभी उदाहरण किसके हैं? गिरि दुर्ग के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? गिरि दुर्ग के उदाहरण है दोस्तों। नंबर 3 दोस्तों शुक्र नीति के अनुसार श्रेणी। नंबर 3 है शुक्र नीति के अनुसार श्रेणी वन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? वन दुर्ग। वन दुर्ग वो दुर्ग कहलाता है जिसके चारों ओर क्या हो? वन हो, या जिसके चारों ओर बड़े बड़े पेड़ हो, या वो दुर्ग जो जंगल में हो, वो क्या कहलाएगा? वन दुर्ग कहलाएगा। जैसे रणथंभौर का दुर्ग है सवाई माधोपुर जिले में। किसका उदाहरण है भाई? किसका उदाहरण है? रणथंभौर दुर्ग वन दुर्ग का उदाहरण है जो सवाई माधोपुर जिले में है। नंबर 4 श्रेणी दोस्तों शुक्र नीति के अनुसार। शुक्र नीति के अनुसार नंबर 4 श्रेणी है दोस्तों दानव दुर्ग या धानवन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? दानव दुर्ग या धानवन दुर्ग। शुक्र नीति के अनुसार दानव या धानवन दुर्ग वो दुर्ग जो चारों ओर से मिट्टी के टीलों से घिरा हुआ हो, या वो दुर्ग जो मरुस्थल में हो, वो क्या कहलाएगा? धानवन दुर्ग या दानव दुर्ग कहलाएगा। और धानवन या दानव दुर्ग का राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है दोस्तों, वो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है दोस्तों सोनारगढ़ का किला जैसलमेर। कौन सा किला दोस्तों? सोनारगढ़ का किला जैसलमेर जो उदाहरण है सर्वश्रेष्ठ दोस्तों, वो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसका है दोस्तों? धानवन दुर्ग का है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अपन आगे की बातचीत करेंगे। अगला या अगली जो श्रेणी है वो श्रेणी है दोस्तों नंबर 5। कौन सी है? नंबर 5। नंबर 5 है दोस्तों पारीख दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग दोस्तों कहते किसे हैं? सबसे पहले बातचीत किसकी करेंगे? पारीख दुर्ग अपन बोलते किसे हैं? वो दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? खाई हो। वो दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी चौड़ी खाई हो, उस श्रेणी का दुर्ग क्या कहलाएगा? पारीख दुर्ग कहलाएगा। और उदाहरण के तौर पे अपन बोल सकते हैं दोस्तों जमीन का जेवर या जूनागढ़ का दुर्ग बीकानेर, या लोहागढ़ का दुर्ग भरतपुर। उस खाई में चाहे दोस्तों पानी हो या खाली हो। अगली नंबर जो श्रेणी दोस्तों 6 जो है वो श्रेणी है दोस्तों पारिद दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? पारिद दुर्ग। वह दुर्ग दोस्तों जिसका परकोटा, वह दुर्ग दोस्तों जिसका परकोटा ईंट, पत्थर, मिट्टी से निर्मित हो। वह दुर्ग जिसका परकोटा ईंट, पत्थर, मिट्टी से निर्मित हो, वो दुर्ग कौन सा होगा दोस्तों? पारिद दुर्ग होगा। और पारिद दुर्ग के उदाहरण अपन दे सकते हैं दोस्तों, जैसे अपना चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। ठीक है दोस्तों।
अब अगली नंबर 7 जो श्रेणी है दोस्तों, वो है दोस्तों एरण दुर्ग। कौन सा है? एरण दुर्ग। तो अपन बातचीत करेंगे दोस्तों, एरण दुर्ग कहते किससे हैं? वो दुर्ग, एरण दुर्ग कहते किससे हैं? वो दुर्ग जिसके चारों ओर, ठीक है, वन हो, लेकिन मुख्य रूप से इसकी जो विशेषता होगी, वो दुर्ग जिसका रास्ता कंटीले झाड़ियों से युक्त हो, तंग हो, कटा फटा हो और दरे के समान जिसका रास्ता होता है, वो कौन सी श्रेणी का दुर्ग होता है दोस्तों? एरण श्रेणी का दुर्ग होता है। कौन सी श्रेणी का दुर्ग होता है दोस्तों? एरण श्रेणी का दुर्ग होता है। नंबर 8 जो श्रेणी है दोस्तों दुर्ग की, वो नंबर 8 है दोस्तों सहाय दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सहाय दुर्ग। तो अपन बातचीत करेंगे दोस्तों, सहाय दुर्ग किसे कहते हैं, सहाय दुर्ग किसे बोलते हैं? वो दुर्ग जिसमें निवास करने वाले राजा के भाई बंधु रिश्तेदार राजा का हर समय क्या दें? साथ दें। क्या दें? साथ दें। तो वो दुर्ग कौन सा होता है? सहाय दुर्ग होता है। कौन सा होता है? सहाय दुर्ग होता है दोस्तों। अब अगली जो श्रेणी है दोस्तों, वो अगली श्रेणी नंबर 9 जो श्रेणी है दोस्तों दुर्ग की, वो दुर्ग है दोस्तों सैन्य दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग दोस्तों अपन किसको बोलेंगे? वो दुर्ग जिसकी सैनिक व्यूह रचना क्या हो? अच्छी हो, या कहने का मतलब यह है सैनिक सही ढंग से जिस दुर्ग के चारों ओर लगाए जाए, वो दुर्ग कौन सा होगा? सैन्य दुर्ग होगा। दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे की बातचीत करेंगे दुर्ग टॉपिक की। अब दोस्तों अपन आगे की बातचीत करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुक्र नीति के अनुसार बातचीतें कर रही। किसके अनुसार बातचीत कर रही दोस्तों? शुक्र नीति के अनुसार। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणी कितनी है दोस्तों? 9 है। एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूं आपको। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की जो 9 श्रेणियां वो कौन सी है? नंबर 1 जो श्रेणी है एरण्य दुर्ग। नंबर 2 जो श्रेणी है सहाय दुर्ग। नंबर 3 जो श्रेणी है दोस्तों सैन्य दुर्ग। नंबर 4 जो श्रेणी है दोस्तों पारिख दुर्ग। नंबर 5 जो श्रेणी है दोस्तों पारिद दुर्ग। नंबर 6 जो श्रेणी है दोस्तों, नंबर 6 जो श्रेणी है दोस्तों वो श्रेणी है गिरि दुर्ग। नंबर 7 जो श्रेणी है दोस्तों वो श्रेणी है दोस्तों जल दुर्ग। नंबर 8 जो श्रेणी है दोस्तों वो है वन्य दुर्ग। और नंबर जो 9 श्रेणी है शुक्र नीति के अनुसार या अंतिम जो श्रेणी है वो है धानव दुर्ग या धानवन्य दुर्ग। तो ये तो थी शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां दोस्तों। अब जो अपनी आगे की बातचीत होगी दोस्तों, वो होगी आगे की बातचीत होगी शुक्र नीति के अनुसार दोस्तों। किसके अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी कौन सी है दोस्तों? शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग की जो सर्वश्रेष्ठ जो श्रेणी है दोस्तों, वो श्रेणी होगी दोस्तों कौन सी होगी? सैन्य दुर्ग होगा दोस्तों। कौन सा होगा? सैन्य दुर्ग। और सैन्य दुर्ग कौन सा होता है दोस्तों? वो दुर्ग जिसके सैनिक सही ढंग से लगाए गए हो, या जिसकी सैनिक व्यूह रचना अच्छी हो, या चारों ओर सैनिक सही ढंग से लगाए जाएं। ठीक है। अब दोस्तों आगे की जो अपनी बातचीत है वो है दोस्तों चाणक्य या कौटिल्य। कौन है? चाणक्य या कौटिल्य। या दोस्तों चाणक्य या कौटिल्य या मनुस्मृति के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? मनुस्मृति के अनुसार दुर्ग की सर्वश्रेष्ठ जो श्रेणी है वो श्रेणी है दोस्तों कौन सी? गिरि दुर्ग है। कौन सी है? गिरि दुर्ग है।
और गिरि दुर्ग आपको बताया था, गिरि दुर्ग किसे कहते हैं? वो दुर्ग जो पर्वत या पहाड़ी के ऊपर हो या चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ हो, वो दुर्ग कौन सा होगा? गिरि दुर्ग होगा। कौन सा होगा? गिरि दुर्ग होगा। अब दोस्तों अपन जो बातचीत कर रहे हैं वो बातचीत कर रहे हैं चाणक्य या कौटिल्य या मनुस्मृति के अनुसार दुर्ग की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी। वो कौन सी है दोस्तों? गिरि दुर्ग है। कौन सी है? गिरि दुर्ग। अब दोस्तों अपन आगे की जो बातचीत करेंगे, अपन उस भूमि के ऊपर निवास कर रहे हैं या अपन उस भूधरा के ऊपर निवास कर रहे हैं या वीरों की भूमि के ऊपर निवास कर रहे हैं। इस भूमि के ऊपर दोस्तों 250 से ज्यादा दुर्ग बताए जाते हैं। कितने दुर्ग बताए जाते हैं दोस्तों? 250 से ज्यादा दुर्ग बताए जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आगे की जो बातचीत है, आपने सुना होगा दोस्तों, अपने को पूछ रहे प्रश्न अगला, राजस्थान में लगभग दुर्ग कितने हैं? तो 250 से ज्यादा दुर्ग हैं। कई बार अपन आंसर कर देते हैं 84 दुर्ग। क्या कर देते हैं? 84 दुर्ग। 84 दुर्ग आंसर क्या होगा आपका? गणित होगा। क्या होगा? गणित होगा। अब 84 दुर्ग वाली बातचीत आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। 84 जो दुर्ग है दोस्तों, 84 दुर्ग है दोस्तों मेवाड़ की भूमि के ऊपर है। 84 दुर्ग दोस्तों कहां पे है? मेवाड़ की भूमि के ऊपर पाए जाते हैं। और 84 में से 32 दुर्ग, कितने दुर्ग? 84 में से 32 दुर्ग या 32 दुर्गों का निर्माण जो है वो निर्माण दोस्तों महाराणा कुंभा ने करवाया दोस्तों। किसने करवाया? 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। ठीक है दोस्तों, और इसी कारण राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक, राजस्थान की स्थापत्य कला का जो जनक है दोस्तों, वो जनक भी कौन कहलाता है? महाराणा कुंभा कहलाता है। और भारत की स्थापत्य कला का जो जनक है दोस्तों, वो जनक कहलाता है शाहजहां। कौन कहलाता है? शाहजहां, जिसके द्वारा दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाया गया। अब आगे की जो बातचीत है दोस्तों, 84 में से या 84 जो दुर्ग मेवाड़ की भूमि के ऊपर, इन 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। इस बात की जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है दोस्तों कविराज श्यामल दास दोस्तों। कौन है? कविराज श्यामल दास। और कविराज श्यामल दास का दोस्तों ग्रंथ है वीर विनोद दोस्तों। कौन सा ग्रंथ है? कविराज श्यामल दास का ग्रंथ है दोस्तों वीर विनोद। उस ग्रंथ के अनुसार जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले ने करवाया दोस्तों। अब दोस्तों अपनी जो आगे की बातचीत है दुर्ग टॉपिक में, या जो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी अपन बातचीत करेंगे दोस्तों। अधिकांश दुर्ग किस क्षेत्र में? अधिकांश दुर्ग किस क्षेत्र में है दोस्तों? तो दोस्तों अधिकांश दुर्ग जो बताए जाते हैं दोस्तों, वो दुर्ग अधिकांश बताए जाते हैं दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, किस क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में। आगे की बातचीत है दोस्तों अधिकांश दुर्गों वाला जिला। अगला क्या है दोस्तों? कई बार प्रश्न पूछा जाता है अधिकांश या सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला। ठीक है, तो दोस्तों सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला है जयपुर। अपनी राजधानी जयपुर को सर्वाधिक दुर्गों वाला शहर माना जाता है, या सर्वाधिक दुर्ग जिस जिले में वो जिला कौन सा है? जयपुर। कई बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है दुर्ग के टॉपिक से, किलों का शहर किसे कहा जाता है? किलों का शहर किसे
कहा जाता है। तो दोस्तों किलों का शहर कहा जाता है जोधपुर को। किसको कहा जाता है दोस्तों? किलों का शहर कहा जाता है दोस्तों जोधपुर को। एक बार दोस्तों आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपन आगे की बातचीत करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे की जो अपनी बातचीत होगी वो दुर्ग टॉपिक से बाकी बची हुई बातचीत होगी या अन्य जो पॉइंटर बचे हैं उनके संदर्भ में अपने बातचीत करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों अपन बातचीत करेंगे, आगे की जो बातचीत है वो अपनी होगी दोस्तों राजस्थान राज्य जो है, इस राजस्थान राज्य में पूर्णतः, राजस्थान राज्य में पूर्णतः दोस्तों, पूर्णतः बौद्ध शैली में निर्मित दुर्ग। राजस्थान राज्य में पूर्णतः बौद्ध शैली में निर्मित दुर्ग। तो बौद्ध शैली में जो दोस्तों निर्मित दुर्ग है अपने राज्य राजस्थान में, वो दुर्ग है दोस्तों टोडगढ़ दुर्ग है दोस्तों। कौन सा दुर्ग है? टोडगढ़ दुर्ग, जो अजमेर जिले में है। किस जिले में? अजमेर जिले में है, और जिसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड के द्वारा करवाया गया, जिसे घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है और राजस्थान इतिहास का जनक भी कहलाता है। कौन? कर्नल जेम्स टोड, जिसके द्वारा पूर्णतः बौद्ध शैली में निर्मित करवाया गया दुर्ग है टोडगढ़ का दुर्ग, जो अजमेर जिले में है। अब दोस्तों आगे की जो बातचीत करेंगे, पूर्णतः हिंदू शैली में निर्मित दुर्ग, पूर्णतः हिंदू शैली में जो निर्मित है दोस्तों दुर्ग, वो दुर्ग है दोस्तों जयगढ़ दुर्ग है दोस्तों। कौन सा दुर्ग है? जयगढ़ दुर्ग है। जयगढ़ दुर्ग पड़ता है दोस्तों जयपुर में और गिरी श्रेणी का दुर्ग है दोस्तों। किस श्रेणी का दोस्तों दुर्ग है? गिरी श्रेणी का दुर्ग है दोस्तों। अब दोस्तों अपन जो आगे की बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। बातचीत किसी करेंगे दोस्तों? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, ठीक है, या राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी दुर्ग, या राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग जो फोर्ट है वो लिविंग फोर्ट है दोस्तों जैसलमेर का, सॉरी दोस्तों चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का। अगला प्रश्न अपने को यह पूछे राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, तब आंसर करना है अपने को क्या करना है? जैसलमेर करना है दोस्तों। क्या करना है? जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी दुर्ग या राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट तो होगा चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़, और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट या रिहायशी दुर्ग होगा दोस्तों जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग, जो राजस्थान में धानवन दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है दोस्तों। अब दोस्तों अपन आगे की बातचीत करेंगे दोस्तों। आगे की जो बातचीत करेंगे दोस्तों वो बातचीत करेंगे दुर्ग टॉपिक से। किस टॉपिक से? दुर्ग टॉपिक से। दुर्ग टॉपिक में आगे की जो बातचीत करेंगे, राजस्थान जो राज्य है, इस राजस्थान राज्य में दुर्ग टॉपिक से कुछ बिंदु या कुछ तथ्य जुड़े हुए हैं, उन तथ्यों की बातचीत करेंगे। जैसे मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, आपके सुने हुए हैं, तो जैसे नंबर 1 शब्द लिखा मैंने पासेब। क्या लिखा? पासेब। पासेब किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, पासेब जो होता है ना दोस्तों, ये मान लो दोस्तों दुर्ग है। क्या है? दुर्ग, ठीक है। और इस दुर्ग का ये क्या है? परकोटा या बाहरी चार दीवारी है। क्या है? परकोटा या बाहरी चार दीवारी है।
तो इस दुर्ग के ऊपर दूसरा राजा या दूसरा आक्रमणकारी शासक जब आक्रमण करता था तो उस समय इस दुर्ग में प्रवेश करने के लिए, इसलिए इस दुर्ग में प्रवेश करने के लिए इस किले की दीवार को तोड़ता था। किसको तोड़ता था? इस किले की दीवार को तोड़ता था। तो दीवार को तोड़ने के लिए वो मिट्टी का क्या बनाता था? चबूतरा बनाता था इस प्राचीर के पास। क्या बनाता था? मिट्टी का चबूतरा बनाता था इस प्राचीर के पास। वो मिट्टी का चबूतरा ही क्या कहलाता था दोस्तों? पासेब कहलाता था। क्या कहलाता था? पासेब दोस्तों। दूसरा जो दोस्तों शब्द है, वो दूसरा शब्द है दोस्तों साबात किसे कहते हैं? साबात किसे कहते हैं? साबात जो दोस्तों होता था, दुर्ग जो होता था, उस दुर्ग का वो गुप्त रास्ता जिसको चमड़े के द्वारा ढका जाता था, वो क्या कहलाता था? साबात कहलाता। ठीक है दोस्तों, तो साबात किसको बोलेंगे? दुर्ग का वह रास्ता या दुर्ग का वह गुप्त रास्ता जिसको चमड़े के द्वारा ढका जाता था, वो साबात कहलाता था दोस्तों। अब दोस्तों अगला जो शब्द है या जो अगली शब्दावली है दोस्तों, वो है दोस्तों मगरबी। क्या है? मगरबी किससे कहते हैं? सुना हुआ दोस्तों शब्द क्या है? मगरबी। तो मगरबी किसे कहते हैं? मगरबी अपन दोस्तों, ठीक है, मगरबी वो यंत्र होता था जिससे अग्नि उगले जाती थी या जिससे अग्नि के समान या अग्नि के गोले दागे जाते थे। ठीक है, वो यंत्र क्या कहलाता? मगरबी कहलाता। अग्नि उगलने वाला यंत्र क्या कहलाता? मगरबी कहलाता। अगला शब्द है दोस्तों डेकुली। क्या शब्द है? डेकुली किसे कहते हैं? डेकुली किसे कहते हैं दोस्तों? डेकुली जो होता था, डेकुली दोस्तों अपन बोल सकते हैं वो यंत्र जिससे आक्रमणकारी शासक के ऊपर पत्थर दागे जाते थे या पत्थर छोड़ने वाला यंत्र क्या कहलाता? डेकुली कहलाता। क्या कहलाता दोस्तों? डेकुली कहलाता। अब दोस्तों कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, प्रश्न ये पूछा जाता है राजस्थान के किस दुर्ग में सर्वाधिक बुर्ज पाई जाती है? राजस्थान के किस दुर्ग में सर्वाधिक बुर्ज पाई जाती है दोस्तों? तो राजस्थान के दोस्तों जैसलमेर दुर्ग में, किस दुर्ग में? जैसलमेर दुर्ग में सर्वाधिक बुर्ज पाई जाती हैं। और कितनी बुर्ज पाई जाती हैं? 99 बुर्ज पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 99 बुर्ज पाई जाती हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों बुर्ज कहते किससे हैं और बुर्ज काम क्या आती थी? दोस्तों पानी की जो टंकी होती है, उस पानी की टंकी नुमा होती थी, क्या होती थी? बुर्ज। और ये बुर्ज बनाई जाती थी जो दोस्तों दुर्ग होता था या किला होता था, उस दुर्ग या किले की जो प्राचीर होती थी, उस प्राचीर के मध्य या प्राचीर के ऊपर बुर्ज बनाई जाती थी दोस्तों। और पानी की टंकी के आकार की, और इनका निर्माण होता था दोस्तों पत्थर से। किससे? पत्थर से। और इनको जो काम में लिया जाता था दोस्तों, इनके ऊपर तोपें सजाई जाती थी और बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे। और गर्म पानी की कढ़ाई जो रखी जाती थी वो भी किसके ऊपर रखी जाती थी दोस्तों? बुर्ज के ऊपर रखी जाती थी दोस्तों। किसके ऊपर? बुर्ज के ऊपर रखी जाती थी दोस्तों। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर अपन आगे की बातचीत करेंगे। अब दोस्तों अपना जो अगला प्रश्न है, या कई बार अगला जो प्रश्न पुटअप होता है दुर्ग टॉपिक से, वो प्रश्न पुटअप होता है सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए? प्रश्न क्या पूछ जाता है दोस्तों एग्जाम में दुर्ग टॉपिक से? प्रश्न पूछ जाता है दोस्तों सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण राजस्थान के किस दुर्ग पे हुए? तो सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण जो हुए दोस्तों वो तारागढ़ दुर्ग के ऊपर हुए। किसके ऊपर? तारागढ़ दुर्ग के ऊपर। और तारागढ़ दोस्तों दुर्ग जो है वो दुर्ग है अजमेर
जिले में, और एक तारागढ़ पड़ता है दोस्तों बूंदी जिले में। ये तारागढ़ अजमेर वाला है। अब दोस्तों राजस्थान का वो दुर्ग जिसके ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए दोस्तों, वो दुर्ग है दोस्तों राजस्थान का जिसके ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। वो दुर्ग है दोस्तों बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? बटनेर दुर्ग। और बटनेर दुर्ग पड़ता है दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में। किस जिले में दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले में। और ये जो बटनेर दुर्ग है दोस्तों, ये दोस्तों घग्गर नदी के तो किनारे, किसके किनारे है? घग्गर नदी के किनारे, जो सरस्वती नदी की अवशेष मानी जाती है, जो अपने राज्य राजस्थान के उत्तरी भाग में क्या है? उत्तरी भाग में सिंचित होती है, या इसका प्रवाह क्षेत्र जो है घग्गर का वो कहां है? राजस्थान के उत्तरी भाग में है। राजस्थान के दो जिलों में है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। उसके किनारे बटनेर दुर्ग है। और बटनेर दुर्ग के पास जो सभ्यता स्थल है दोस्तों, वो सभ्यता स्थल है काली बंगा। कौन सा सभ्यता स्थल है दोस्तों? बटनेर दुर्ग के पास जो सभ्यता स्थल है वो है काली बंगा। और काली बंगा सभ्यता स्थल या काली बंगा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों वो है काले रंग की चूड़ियां। क्या है दोस्तों? काले रंग की चूड़ियां। ठीक है। अब दोस्तों अपन आगे की जो बातचीत करेंगे, कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है राजस्थान का वो सभ्यता स्थल कौन सा है जहां से सबसे प्राचीनतम दुर्गों के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, दो राजस्थान का वो सभ्यता स्थल कौन सा है जहां से सबसे प्राचीन दुर्गों के अवशेष मिलते हैं, तो वो सभ्यता स्थल भी क्या है दोस्तों? काली बंगा है। क्या है? काली बंगा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपन बातचीत करेंगे राजस्थान का नवीनतम दुर्ग कौन सा है। राजस्थान का नवीनतम दुर्ग कौन सा है दोस्तों? तो राजस्थान का जो दोस्तों नवीनतम दुर्ग जो है, वो नवीनतम जो दुर्ग है दोस्तों उसकी बातचीत करेंगे। और कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग। क्या पूछा जाता है? प्राचीनतम दुर्ग। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न कितने हो गए? दो। राजस्थान का नवीनतम दुर्ग, राजस्थान का दोस्तों नवीनतम दुर्ग है मोहनगढ़। कौन सा है? मोहनगढ़ जैसलमेर। दोस्तों कौन सा है? मोहनगढ़ जैसलमेर। और राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग जो दोस्तों है, वो प्राचीनतम दुर्ग है दोस्तों राजस्थान का बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? बटनेर दुर्ग, जो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है। हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है दोस्तों। अब दोस्तों अपन जो आगे की बातचीत करेंगे दोस्तों, वो आगे की बातचीत करेंगे दोस्तों। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे की जो अपनी बातचीत होगी दोस्तों, वो बातचीत होगी दोस्तों उत्तर दिशा में राजस्थान का कौन सा दुर्ग है, या उत्तरी सीमा के ऊपर राजस्थान का दुर्ग कौन सा है, और दक्षिणी सीमा के ऊपर राजस्थान का कौन सा दुर्ग है, और राजस्थान की पश्चिमी सीमा के ऊपर राजस्थान का कौन सा दुर्ग है, और राजस्थान की पूर्वी सीमा के ऊपर राजस्थान का कौन सा दुर्ग है। तो उनकी अपने बातचीत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब अपन बातचीत करेंगे राजस्थान जो है, उस राजस्थान की उत्तरी दिशा में सर्वप्रथम कौन सा दुर्ग आता है, और दक्षिणी दिशा में सर्वप्रथम कौन सा दुर्ग आता है, और पश्चिमी दिशा में कौन सा दुर्ग आता है, और पूर्वी दिशा में कौन सा दुर्ग आता है। तो सर्वप्रथम दोस्तों उत्तरी दिशा में जो दुर्ग है राजस्थान के, वो उत्तरी दिशा में दोस्तों दुर्ग है बटनेर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? बटनेर दुर्ग है। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है
कि राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले दुर्ग कौन सा आता है या सबसे पहले फोर्ट कौन सा आता है? तो सबसे पहले जो फोर्ट आता है वो फोर्ट आता है बटनेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? बटनेर का दुर्ग। कई बार एग्जाम में प्रश्न पुटअप हो जाता है कि राजस्थान में अपन दक्षिणी दिशा से प्रवेश करेंगे। किस दिशा से? दक्षिणी दिशा से प्रवेश करेंगे तो कौन सा दुर्ग आता है? दक्षिणी दिशा से अपन प्रवेश करते हैं तो दुर्ग आता है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ठीक है। अब दोस्तों राजस्थान में अपन पश्चिमी दिशा से प्रवेश करते हैं। किस दिशा से? पश्चिमी दिशा से प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जो दुर्ग आता है वो दोस्तों दुर्ग आता है जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग आता है जब राजस्थान में हम पश्चिमी दिशा से प्रवेश करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जब अपन राजस्थान में पूर्वी दिशा से प्रवेश करते हैं दोस्तों। किस दिशा से? पूर्वी दिशा से। उस समय जो दुर्ग आता है दोस्तों वो दुर्ग आता है दोस्तों शेरगढ़ दुर्ग दोस्तों। कौन सा दुर्ग दोस्तों? शेरगढ़ दुर्ग दोस्तों। और शेरगढ़ दुर्ग दोस्तों पड़ता है धौलपुर जिले में। किस जिले में? धौलपुर जिले में दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है पूर्वी दिशा से प्रवेश करते समय सर्वप्रथम दुर्ग कौन सा आता है और ऑप्शन में शेरगढ़ नहीं दिया जाता। उस समय आपको ऑप्शन में जो मिलता है वो ऑप्शन में मिलता है लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? लोहागढ़ दुर्ग जो भरतपुर जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है दोस्तों? भरतपुर जिले में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अपन दुर्ग टॉपिक की आगे की जो बातचीत करेंगे दोस्तों वो बातचीत करेंगे दोस्तों धरोहर सूची में। किसमें दोस्तों? धरोहर सूची में। धरोहर सूची में राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल किए गए। धरोहर सूची में राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल किए गए और ये 6 दुर्ग शामिल कब किए गए? 2013 में। कब किए गए? 2013 में दोस्तों। ऐसा बताते हैं दोस्तों, बात है 2013 की। 2013 में दोस्तों कंबोडिया जो है, कंबोडिया का शहर था नोम पेन्ह। कंबोडिया का शहर था नोम पेन्ह। ठीक है दोस्तों। कंबोडिया के शहर नोम पेन्ह में वर्ष 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज समिति की क्या हुई दोस्तों? बैठक हुई। क्या हुई? बैठक हुई। किसकी बैठक हुई दोस्तों? वर्ल्ड हेरिटेज समिति की बैठक। वर्ल्ड हेरिटेज समिति की जो बैठक हुई दोस्तों वो बैठक कब हुई दोस्तों? 2013 में। और राजस्थान के 6 दुर्गों को उस समय धरोहर सूची में शामिल किया गया दोस्तों। अब बातचीत करें राजस्थान के वो 6 दुर्ग कौन कौन से थे जिनको शामिल किया गया। वो दुर्ग जो थे वो दुर्ग थे जैसे एक तो दोस्तों कुंभलगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? कुंभलगढ़ का दुर्ग जो दोस्तों पड़ता है राजसमंद जिले में। किस जिले में पड़ता है? राजसमंद जिले में दोस्तों। दूसरा दोस्तों दुर्ग चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो पड़ता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में दोस्तों। तीसरा दुर्ग जो दोस्तों है वो दोस्तों दुर्ग था गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? गागरोन का दुर्ग जो पड़ता है दोस्तों झालावाड़ जिले में। किस जिले में? झालावाड़ जिले में दोस्तों। अगला जो दुर्ग दोस्तों नंबर 4 है वो दुर्ग दोस्तों रणथंभौर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? रणथंभौर का दुर्ग जो पड़ता है दोस्तों राजसमंद जिले में दोस्तों। किस जिले में? राजसमंद जिले में या मेवाड़ की भूमि के ऊपर। अगला जो दुर्ग है दोस्तों वो नंबर 5 दुर्ग दोस्तों आमेर दुर्ग जो पड़ता है दोस्तों अपने राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में। कहां पड़ता है? जयपुर में। छठा जो दुर्ग दोस्तों विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया वो दुर्ग दोस्तों शामिल किया गया कौन सा?
सोनारगढ़ का किला जैसलमेर, सोनारगढ़ का किला जैसलमेर। ठीक है, तो दोस्तों कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 2013 में, कब 2013 में राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो दोस्तों आंसर जो देना है अपने को, आंसर क्या देना है, 6 दुर्गों को 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। वो 6 दुर्ग जो थे, वो 6 दुर्ग जो शामिल किए गए थे, वो शामिल किए गए थे कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद और चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, गागरों दुर्ग झालावाड़ और रणथंभौर दुर्ग राजसमंद, आमेर दुर्ग जयपुर और सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। इन 6 दुर्गों को दोस्तों 2013 में कंबोडिया के नोम पेन्ह शहर में वर्ल्ड हेरिटेज समिति की क्या हुई बैठक, उस बैठक में इन दुर्गों को दोस्तों शामिल किया गया। तो दोस्तों दुर्ग टॉपिक का अपना दोस्तों ये पहला पार्ट है। ठीक है दोस्तों, पहला पार्ट है दोस्तों। कोई भी दिक्कत या कोई भी किसी प्रकार की दोस्तों समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में दर्ज करवाएं, हम उसको सुधार करेंगे या वो दोबारा या अगले वीडियो में वो समस्या नहीं आएगी दोस्तों। और अपने चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। सभी का धन्यवाद दोस्तों। आगे की बातचीत करेंगे नेक्स्ट मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।